ह्यूमनिज्म इन बेकन्स एसेज, ये सवाल मैंने बहुत जो है मन से तो नहीं किया, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है कि आदमी ये सोचे कि यार ये क्या आ गया और इसमें क्या लिखूं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं। रिनाइसा टाइम का ही था बेकन, जब नए नए नोवम ऑर्गेनम, आपको याद होगा बेकन का, तो वहाँ पर जिस तरह की साइंटिफिक डिस्कवरीज इस युग में हो रही थी, इधर उधर के देशों से ज्ञान आ रहा था, और रिनाइसा था इंग्लैंड में, उस वक्त का ये राइटर है। ह्यूमनिज्म उस वक्त हवा में था। तो क्या कहना है हमें रिनाइसा, ह्यूमनिज्म, इन दोनों के बारे में बेकन के एसेज में? Francis Bacon's essays reflect spirit of Renaissance humanism, which emphasized human reason, practical wisdom, study of worldly life rather than purely religious concern. इससे पहले तक लोग रिलीजियस चीज़ों को ज़्यादा शिद्दत से पढ़ते आए हैं, और बेकन के टाइम में रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म था। उससे हमारा मतलब है ह्यूमन रीजन, प्रैक्टिकल विजडम, वर्ल्डली लाइफ के बारे में। रिनाइसेंस ह्यूमनिज्म एनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर नॉलेज। लोग नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लाइफ को और लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते थे, लर्निंग के माध्यम से लाइफ को इंप्रूव करना चाहते थे। रिलाई ऑन रेशनल थॉट, और तर्क संगत विचारधारा करना चाहते थे। बेकन ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे ब्रिंग्स दीज ह्यूमनिस्ट डिटेल्स इनटू हिज राइटिंग्स बाय कंबाइनिंग मोरल रिफ्लेक्शन। बेकन जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे है, ह्यूमनिस्ट आइडियल्स को लेकर के आता है, अपनी राइटिंग में मोरल रिफ्लेक्शन लाता है, प्रैक्टिकल एडवाइस लाता है कि हम बुद्धिमत्ता के साथ समाज में कैसे रह सकते हैं। वन क्लियर फीचर ऑफ ह्यूमनिज्म इन बेकन्स एसे इज द फोकस ऑन वर्ल्डली विजडम रादर देन स्पिरिचुअल साल्वेशन। उस वक्त लोग सारे ही स्पिरिचुअल साल्वेशन की बात कर रहे थे। बेकन ने ऐसी बात नहीं की। बेकन ने कहा कि जो दुनिया में जीवन जी रहे हैं उसमें बुद्धिमत्ता चाहिए। एसे ऑफ स्टडीज में वो क्या कहता है? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। This reflects humanistic belief that knowledge enhances life, conversation and professional success. और किताबें क्या कहती हैं? किताबें आदमी को फुल मैन, रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस मैन बनाती है, एग्जैक्ट मैन बनाती है। ये चीज़ भी रिनाइसा ह्यूमनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। बेकन के एसेज में ह्यूमनिज्म आता है थ्रू देयर इंटरेस्ट इन ह्यूमन नेचर, सोशल बिहेवियर। एसे ऑफ ट्रूथ में ए मिक्सचर ऑफ ए लाई डथ एवर एड प्लेजर। बहुत शानदार बात कही है कि थोड़ा सा झूठ मिला दिया जाए सत्य में। सारी फिल्में देखो, सारे नोवेल, सारे ड्रामाज थोड़ा सा झूठ मिला करके सत्य में ऐसे ही तो लिखी जाती हैं। वो कितना एंटरटेनिंग हो जाता है, एंड ह्यूमन बींग्स लव दैट। This is not religious sermon but a practical reflection on human tendencies, encouraging readers to value truth because human dignity, it brings dignity to human mind. देखिए, सच्चाई ह्यूमन डिग्निटी को दिमाग में लाती है। एंटरटेनमेंट के लिए झूठ को मिक्स किया जाता है, उसको आदमी पसंद करता है। ये भी आयरनी है कि कहीं उसको पसंद करता है तो कहीं उसको ना पसंद करता है। ऑफ फ्रेंडशिप में वो कहता है whoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. This shows his humanist focus on importance of human relationship for a meaningful life. वो कहता है कि ह्यूमनिज्म, रिनाइसा ह्यूमनिज्म है इसमें, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी विजडम की वो बात करता है, उससे लाइफ सुधरता है। Bacon's essays avoid excessive moral preaching, instead offer balanced practical wisdom. नैतिकता स्कूल टीचर की तरह अगर दी जाए कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बेकन के एसेज अवॉइड करते हैं। ऑफ स्टडीज ही एडवाइजेज यूजिंग नॉलेज नॉट फॉर वैनिटी बट फॉर जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। वो एडवाइज करता है कि स्टडीज का यूज अभिमान दिखाने के लिए नहीं, अच्छा जजमेंट करने के लिए, अच्छा अनुभव लेने के लिए करना चाहिए। रिनाइसा आइडियल है ये, रिफ्लेक्टिंग द रिनाइसा आइडियल ऑफ अप्लाइंग लर्निंग टू इम्प्रूव लाइफ। मतलब आपने रिनाइसा का मीनिंग यही समझना है कि लाइफ को इम्प्रूव करने की क्या शिक्षा बेकन अपने एसेज में देता है। और देखिए, सारी यही तो शिक्षाएं देता है। 4 एसेज उठा लीजिए, 4 एग्जाम्पल उठा लीजिए, अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। स्टाइल इज कंसाइज, फिल्ड विद एफोरिज्म्स which makes his humanist ideas memorable and accessible. कंक्लूजन में हम कहेंगे कि बेकन्स एसेज एम्बॉडी रिनाइसा humanism through their emphasis on reason, experience, practical study of human life. He shifts focus from purely theological concerns to worldly wisdom. वो जो है ना, salvation, soul की salvation, human salvation की बात नहीं करता है, वो worldly wisdom, moral reflection, social wisdom की बात करता है। और यही चीज़ें उसको रिनाइसा ह्यूमनिस्ट बनाती हैं। Reflections on truth, studies friendship, encourage readers to cultivate their intellect and live wisely, perfectly, happily, capturing humanist spirit of the Renaissance.